नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, एक आम सा दिखने वाला कंक्रीट ब्लॉक। यही वो ब्लॉक है जो हमारी गगनचुंबी इमारतों और घरों को आंधी तूफान में भी मजबूती से खड़ा रखता है। आज के इस विश्लेषण में हम इस कंक्रीट ब्लॉक की एक बहुत ही शानदार यात्रा पर चलने वाले हैं। इसके बनने से लेकर एक बेहद मजबूत दीवार का हिस्सा बनने तक का पूरा सफर। सच कहूं तो ये सफर जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस ब्लूप्रिंट में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम कंक्रीट ब्लॉक को करीब से समझेंगे, फिर उसकी मजबूती और टेस्टिंग की बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे सही मोर्टार मिक्स का राज, पहली लाइन बिछाने का तरीका, दीवार को ऊपर कैसे उठाया जाता है और आखिरी में समझेंगे कि दीवार को दरारों से कैसे बचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कंक्रीट ब्लॉक से मिले इसकी संरचना को समझना। देखिए, तकनीकी तौर पर ब्लॉक मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, खोखले ब्लॉक और ठोस ब्लॉक। अब इनके बीच का असली अंतर इनके ठोसपन में है। एक ठोस ब्लॉक नाम के ही अनुरूप होता है, यानी इसमें कम से कम 75% हिस्सा पूरी तरह से ठोस सामग्री का होता है, एकदम भारी भरकम। लेकिन खोखला ब्लॉक, उसमें सिर्फ 50 से 75% ही ठोस माल होता है। अब सवाल आता है कि इसे खोखला क्यों रखा जाता है। असल में इसका वजन कम रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसमें बाहर की तरफ प्लेट्स होती हैं जिन्हें फेस शेल्स कहते हैं, और ये अंदर से जालीदार हिस्सों से जुड़ी होती हैं जिन्हें वेब्स कहा जाता है। ये एकदम किसी मजबूत पिंजरे की तरह काम करते हैं। अब यहाँ नॉमिनल और वास्तविक आकार का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है लेकिन है बहुत आसान। एक ब्लॉक का जो नॉमिनल डायमेंशन होता है ना, उसमें ब्लॉक के साथ साथ मोटार यानी मसाले के जॉइंट की मोटाई भी शामिल होती है। इसीलिए जब कारखाने में ब्लॉक को बनाया जाता है तो जानबूझकर उसका वास्तविक आकार ठीक 10 मिलीमीटर छोटा रखा जाता है। सोचिए क्यों? ताकि जब दो ब्लॉक्स जोड़े जाएं तो उनके बीच 10 मिलीमीटर के मोटार कुशन के लिए एकदम परफेक्ट जगह बन सके, बिल्कुल एक जिक्सो पजल की तरह। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मजबूती, ग्रेड्स और टेस्टिंग। एक पेशेवर जानकारी। कोई भी ब्लॉक बिना सख्त इम्तिहान पास किए कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं पहुंचता। यहाँ 3 मुख्य पेशेवर ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड ए, बी और सी। ग्रेड ए और बी जो होते हैं वो लोड बेयरिंग यानी भार उठाने वाले खोखले ब्लॉक्स होते हैं। बस इनके घनत्व या डेंसिटी में फर्क होता है। ग्रेड ए ब्लॉक्स 1500 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा भारी होते हैं। और दूसरी तरफ है ग्रेड सी। ये हैवी ड्यूटी ब्लॉक्स होते हैं, पूरी तरह से ठोस और 1800 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा डेंस। जब बात एकदम भारी वजन सहने की हो तो ग्रेड सी ही काम आता है। अब जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि क्वालिटी कंट्रोल का पैमाना आखिर कितना सख्त होता है। जरा सोचिए, कारखाने में 5000 ब्लॉक्स का एक पूरा बैच बनता है। अब उस 5000 के बैच में से ठीक 20 ब्लॉक्स को एकदम रैंडम तरीके से चुना जाता है, और फिर इन 20 ब्लॉक्स की बेरहमी से जांच होती है, इनका आकार, इनके किनारे और इनमें कोई भी छोटी से छोटी दरार। ये इसलिए ताकि किसी भी इमारत की नींव में कोई कमजोर कड़ी ना रह जाए। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की, सही मोर्टार मिक्स, जो कुशन और गोंद दोनों का काम करता है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि खोखले ब्लॉक्स को दरअसल थोड़े कमजोर मोर्टार की जरूरत होती है ना? एकदम चौंकाने वाली बात। हमें लगता है कि मोर्टार जितना मजबूत होगा दीवार उतनी अच्छी होगी, लेकिन यहां एक जबरदस्त तकनीकी लॉजिक काम करता है। अगर मोर्टार बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो दीवार एकदम पत्थर जैसी सख्त हो जाएगी। फिर क्या होगा? मौसम बदलने से जब दीवार में जरा सी भी हलचल होगी तो वो कड़क मोर्टार पूरे ब्लॉक्स को ही तोड़ देगा। इसके उलट एक कमजोर मोर्टार इस हल्की हलचल को पूरे एरिया में बांट देता है। ये दीवार को थोड़ा सांस लेने का मौका देता है, जिससे बड़ी और गंभीर दरारें नहीं पड़ती। अब आते हैं साइट पर। नंबर 4, पहली लाइन जिसे कोर्स कहते हैं, उसे बिछाना यानी नींव रखना। देखिए, कोई भी काम बिना सही औजारों के अधूरा है। एक परफेक्ट दीवार बनाने के लिए कुछ चीजें एकदम मस्ट हैव होती हैं। स्पिरिट लेवल, कन्नी, लकड़ी का हथौड़ा जिसे मैलेट कहते हैं, और साहुल यानी प्लम बॉब। ये सिर्फ औजार नहीं है, ये सटीकता की गारंटी है। इनके बिना दीवार का एकदम सीधा और मजबूत खड़ा होना नामुमकिन के बराबर है। तो पहली लाइन को जमीन पर उतारने का असली तरीका क्या है? सबसे पहले फाउंडेशन पर अलाइनमेंट मार्क किया जाता है। फिर एक बहुत ही शानदार तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे ड्राई लेइंग कहते हैं। इसमें ब्लॉक्स को बिना किसी मसाले के बस एक धागे के सहारे जमीन पर रखकर देखा जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ब्लॉक्स के बीच की स्पेसिंग एकदम परफेक्ट हो जाए।
जब सब सही लगता है तब जाकर कोने के ब्लॉक्स को हटाकर वहां पूरा मोर्टार बेड बिछाया जाता है और कोनों को बिल्कुल सीधा सेट किया जाता है। और यहाँ ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है कि फाउंडेशन के कोनों को सेट करना कितना बारीक काम है। लेवलिंग और प्लम्बिंग की मदद से हर एक ब्लॉक की दिशा को मिलीमीटर दर मिलीमीटर चेक किया जाता है। यहाँ कोई भी समझौता नहीं चलता, क्योंकि अगर पहली लाइन में ही जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो ऊपर जाते जाते पूरी दीवार ही टेढ़ी हो जाएगी। पहली लाइन बिछ गई तो अब चलते हैं नंबर 5 पर, दीवार को ऊपर उठाना, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। जब दीवार को ऊपर उठाया जाता है तो मोर्टार लगाने का तरीका बहुत मायने रखता है। नियम के मुताबिक मोर्टार को हमेशा एक समान 1 सेंटीमीटर की मोटाई में ही फैलाया जाता है। अब इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला है फुल बेडिंग, यानी पूरे ब्लॉक पर मोर्टार लगाना। इससे ब्लॉक की वजन उठाने की पूरी ताकत का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है फेस शेल बेडिंग, जहां मोर्टार सिर्फ बाहरी किनारों पर लगाया जाता है। ये तकनीक अक्सर उन दीवारों में यूज होती है जहां हमें पानी के रिसाव को अंदर आने से रोकना होता है। इसी प्रक्रिया में एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट आता है, क्लोजर ब्लॉक को लगाना। जब दीवार की एक लाइन पूरी होने वाली होती है तो बीच की आखिरी खाली जगह में जो ब्लॉक फंसाया जाता है उसे क्लोजर ब्लॉक कहते हैं। इस ब्लॉक को लगाने से पहले इसके चारों वर्टिकल किनारों पर ताज़ा मोर्टार अच्छे से लगाया जाता है, बिल्कुल ब्रेड पर मक्खन लगाने की तरह। फिर इसे बेहद सावधानी से उस खाली जगह में खिसकाकर सेट कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे खड़ी रहती है। नंबर 6, दीवार में दरारें रोकना, यानी मूवमेंट का प्रबंधन। यहाँ नमी से जुड़ा एक हैरत अंगेज तथ्य है जो आपको जरूर जानना चाहिए। कंक्रीट ब्लॉक्स को दीवार में लगाने से पहले पूरी तरह सुखाना पड़ता है। नियम यह है कि उनके अंदर की नमी उनकी अधिकतम पानी सोखने की क्षमता के 40% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लॉक में इससे ज्यादा नमी हुई तो बाद में जब वो दीवार में सूखेगा तो वो सिकुड़ जाएगा और पूरी दीवार में दरारें पड़ जाएंगी। लंबे समय तक दीवार को मजबूत और दरारों से मुक्त रखने के लिए कुछ अचूक रणनीतियां होती हैं। पहला, जैसा हमने बात की, ब्लॉक्स को लगाने से पहले अच्छी तरह सूखने दें। दूसरा, जहां दीवार पर वजन ज्यादा हो वहां लचीले मटेरियल वाले स्लिप जॉइंट्स दिए जाते हैं ताकि दीवार वजन सह सके। इसके अलावा हर 8 से 10 मीटर की दूरी पर कंट्रोल जॉइंट्स दिए जाते हैं, और अगर कोई दीवार 30 मीटर से भी ज्यादा लंबी है तो वहां एक्सपेंशन जॉइंट्स देना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। ये सारे जॉइंट्स दीवार को तापमान के बदलने पर फैलने और सिकुड़ने की आज़ादी देते हैं, बिना उसे तोड़ें। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस आखिरी सवाल पर जरा गौर करें। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई भी चेन अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही मजबूत होती है, लेकिन क्या एक कंक्रीट की दीवार पर भी यही बात लागू होती है? या फिर उसकी असली ताकत उसके लचीलेपन में, उसके उस मोर्टार और जॉइंट्स में छिपी है जो उसे थोड़ा झुकने और मौसम के साथ एडजस्ट होने की आज़ादी देते हैं? आधुनिक चिनाई में ताकत और लचीलेपन का ये जो बैलेंस है ना, ये वाकई इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। उम्मीद है आज की इस जानकारी ने आपको अपने आसपास की दीवारों को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।